वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो किस विभाग में कितनी पोस्ट आई है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, मैं सारा कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर कोई भी कैंडिडेट ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए चाह रहे हैं तो दोस्तों आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों ये जो आपका वैकेंसी निकल कर आ रही है, ये आपका दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटिंग रेलवे की तरफ से आ रही है। और ये जो आपका दोस्तों सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकल कर आ रही है। 2023 से लेकर 2025 में जितनी भी सीटें खाली थी, सब इसकी वैकेंसी को मतलब फिर से स्टार्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन जो है, मतलब जो आपका जो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जो आया था 4 नवंबर को, वो जारी हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की 3 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। फिर दोस्तों आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये है www.nfr.indianrailway.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। फिर दोस्तों आपके सामने एक पेज खुलेगा, फिर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। जब आप जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक का जो स्क्रीन पे जो है दोस्तों लिंक का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये सारा कुछ आपके सामने डिटेल खुल जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर इसका सिलेक्शन लिया जाएगा। आपके पास 10th पास होना चाहिए, साथ साथ इसके साथ 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए। और फिर आपका जो फाइनल जो पैनल बनेगा वो इसी के आधार पे बनेगा, आपका मैट्रिक पे और फिर आपका ITI डिग्री पे बनेगा। फिर दोस्तों अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं पैथोलॉजी पे, या फिर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी पे आप अप्लाई करते हैं, तो आपका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए प्लस 50% मार्क्स, और प्लस 12 साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन अप्लाई करेंगे तो। फिर दोस्तों आगे इस नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है कि दोस्तों आपका जो ट्रेनिंग पीरियड जो चलेगा, किस यूनिट में चलेगा, कहाँ पे आपका चलेगा, उसका एड्रेस क्या रहेगा। सबसे पहला बात दोस्तों, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड चलने वाला है वो अलग अलग डिवीज़न में चलेगा। अगर आप कटिहार टिंडेरियम शॉप के लिए आपका जो ट्रेनिंग चलेगा वो इसका एड्रेस आपका ये रहा, सीनियर डिवीज़न पर्सनल ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर, NF रेलवे कटिहार बिहार में चलेगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप अलीपुरद्वार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा ये आपका ये दोस्तों आपका ट्रेनिंग एड्रेस रहा। इसी तरह रंगिया के लिए ये आपका एड्रेस रहा, लमडिंग के लिए एड्रेस ये रहा, तिनसुकिया के लिए एड्रेस ये रहा। सभी डिवीज़न के लिए अलग अलग एड्रेस दिया गया है। फिर इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मतलब कितना ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, इसका जो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं तो प्लम्बर आपका दोस्तों प्लम्बर हो गया, फिर वेल्डर, गैस कटर, मैकेनिक्स, फिटर, टर्नर, ये सब के लिए दोस्तों आपको जो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा सभी के लिए 1 साल इसका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। फिर अगर आप स्ट्रक्चरल वेल्डर के लिए इस डिपार्टमेंट में जाते हैं या फिर CNC ऑपरेटर, PLC मैकेनिक में जाते हैं तो सभी का 1 साल इसका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। सभी जो डिवीज़न का है सभी मतलब दोस्तों सभी आपका डिपार्टमेंट में अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सभी का आपका 1 साल ही ट्रेनिंग पीरियड चलने वाला है। फिर दोस्तों आपका जो अगला जो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा वो सबसे ख़ास बात यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में ये रखना होगा कि आपके पास 12th पास में साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं रेडियो पैथोलॉजी के लिए। और दोस्तों ये आपका सिर्फ आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। फिर दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा अपलोड करना है फॉर्म जब अपना ऑनलाइन फॉर्म जब दोस्तों आप अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो जो आपको ऑनलाइन फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, फाइनल ITI मार्कशीट होना चाहिए।
फिर दोस्तों आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 12 का, क्लास 10 और 12 का, ये सब आपके पास होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट इसमें रखी गई है 15 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, 24 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप 24 साल से ज़्यादा हैं तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल को आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन मतलब हो गया कि अगर आपका 24 साल से ज़्यादा हो गया तो दोस्तों अगर आप 5 SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 + 5 ईयर और जोड़ सकते हैं। अब तो दोस्तों आपको 29 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल, अगर आप PWBD कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल, और इसी तरह अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 साल मिलेगा। फिर दोस्तों ये सब होने के बाद आपको रिजर्वेशन जो दोस्तों जी आपको दी जाएगी SC/ST OBC NCL सर्टिफिकेट वालों के लिए, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर दोस्तों आगे इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि खास करके जब आपके पास किसी सर्टिफिकेट के लिए क्लेम करेंगे, मतलब रिजर्वेशन के लिए, तो आपके पास जो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी, फिर आपका रेवेन्यू ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, इसी के आधार पर आपका जो है वो OBC SC/ST सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। वरना इसके अलावा अगर बना हो तो आपका सर्टिफिकेट, आपका रिजर्वेशन वैलिड नहीं करार दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपको ये सब होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसका, ये आपका 100 रुपये मात्र है। मतलब दोस्तों इसका जो फॉर्म भरने का मात्र जो फीस आपका है सिर्फ आपका 100 रुपये 100 है, सिर्फ आपका 100 लिया जाएगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है अप्लाई करने का, यहाँ पे लिखा हुआ वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट कैंडिडेट विल डायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे लिंक इतना, मतलब इस वेबसाइट के थ्रू आपको पेमेंट करना है। फिर जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आप अपना वेरीफाई पेमेंट भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपका जो अगर आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है, अगर आपको किसी भी तरह कोई भी इसमें करेक्शन करना है तो आपको 50 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। फिर अपना कुछ भी आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। फिर ये सब होने के बाद दोस्तों आपका जो अगला क्राइटेरिया इसमें आ जाता है इस नोटिफिकेशन में कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल मांगा जाएगा, नेम, फादर नेम, एड्रेस, आधार नंबर, ये आपसे यही सब मांगा जाएगा। फिर आपसे स्कैन फोटोग्राफ मांगा जाएगा। फिर आपसे सिग्नेचर मांगा जाएगा, सिग्नेचर का आपको अपलोड कर देना है। और फिर आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट क्लास 12 का, डेट बर्थ सर्टिफिकेट, ITI सेमेस्टर का, सभी सेमेस्टर का ITI सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर EWS, सर्टिफिकेट फॉर SC/ST OBC कैटेगरी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आपको चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो, और इसका जो स्टिपेंड आपको दिया जाएगा वो मंथली सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें दोस्तों एक आपसे एग्रीमेंट कराया जाएगा कि जो आपका अप्रेंटिसशिप होगा वो आपका ट्रेनिंग बिफोर कमेंस, मतलब दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होने से पहले आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप माइनर कैंडिडेट में आते हैं तो आपके गार्जियन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा कि दोस्तों आपका बेटा या बेटी अगर इसमें एम्प्लॉय के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपके फादर से, आपके गार्जियन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाएगा। फिर दोस्तों आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अगर किसी तरह को आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे एक हेल्प आप दोस्तों कुछ भी क्वायरी कर सकते हैं। ये सब होने के बाद फिर आपका जो किस डिवीज़न में कितनी पोस्ट आई है। अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो प्लम्बर में टोटल 25 है, कारपेंटर में 5 है। इसी तरह आप टोटल अगर देखेंगे मैकेनिकल में तो टोटल 440 स्लॉट आया है। फिर आपका मैकेनिकल TDH वर्कशॉप के लिए टोटल है आपका 46, और इलेक्ट्रिकल के लिए जो आपका है वह 132। फिर आपका SNT के लिए आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 113 है। फिर आपका पर्सनल डिपार्टमेंट में 6 है, अकाउंट्स में आपका 12 है, और मेडिकल डिपार्टमेंट में आपका 13। टोटल जो आपका इस पर आपका वैकेंसी है 813 लगभग आपका वैकेंसी इस पर आ चुकी है रेलवे ग्रुप D के लिए। तो दोस्तों ये सिर्फ आपका रहा कटिहार डिवीज़न के लिए टोटल 812 है।
और इसी तरह अगर आप अलीपुरद्वार के डिवीज़न में ट्रेनिंग में जाते हैं, जो इसमें जो टोटल आपका वैकेंसी आई है 413 वैकेंसी है। फिर आपका रंगिया डिवीज़न में आपका जो टोटल वैकेंसी इस बार आई है ये आपका 435 वैकेंसी है। फिर आपका अगर आप लुमडिंग डिवीज़न के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 415 है। और इसी तरह आप सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी जारी कर दी गई है। टोटल जो आपका है इस बार आपका ये कौन सा डिवीज़न आपका है, आपका दोस्तों लमडिंग डिवीज़न के लिए जो टोटल वैकेंसी है 950 वैकेंसी है। और तिनसुकिया डिवीज़न के लिए जो टोटल वैकेंसी आपका है 580 है। तिनसुकिया के लिए 580 वैकेंसी है। और न्यू बोंगे गांव वर्कशॉप के लिए जो टोटल वैकेंसी है, इसमें टोटल वैकेंसी आपका 982 है। और फिर आपका डिब्रूगढ़ के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 814 है। तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी आपका आई है, हर डिवीज़न के लिए वैकेंसी आई है। तो दोस्तों ये पूरा आपका डिटेल रहा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, एज लिमिट, सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पर नाम से बना हुआ है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ।